नमस्कार, न्यूज आर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दा में। शहडोल में एक केमिकल प्लांट खेतों को नुकसान पहुंचा रहा है। दरअसल प्लांट से रात के अंधेरे में खतरनाक केमिकल छोड़ा जाता है जो अपने रास्ते में आने वाले पेड़ पौधों को बुरी तरह से नष्ट कर देता है और सड़क किनारे गड्ढों में इकट्ठा हो जाता है। बता दें कि केमिकल प्लांट प्रबंधक पर चोरी के कोयले से प्लांट का संचालन करने पर कार्रवाई की जा चुकी है। पहले भी राजस्व की भूमि पर कब्जा किया गया था जिसे प्रशासन ने गिरवा दिया था, लेकिन बावजूद इसके इस फैक्ट्री या उसके प्रबंधक में किसी तरह का खौफ दिखाई नहीं दे रहा है। नगर परिषद की भूमि पर केमिकल प्लांट से निकले हुए अवशेषों को डाला जा रहा है जिसे खाकर कई जानवर काल के गाल में समा चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार केमिकल फैलाने, दूसरों का नुकसान करने और जानवरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत इन्हें किसने दी? ये खेत में केमिकल कहाँ से आ रही है, कैसे चल गया? केमिकल फैक्ट्री बगल में सर, और फैक्ट्री वालों को जो बोलते हैं कि अधिकारियों को तो कैसे कहाँ अगर चल रहा है हमारे खेत, तो बोल रहा है कि नगर परिषद वाले जो कचरा गिराते हैं वहाँ से केमिकल बह के आता है और वो तुम्हारा खेत चलता है। और ये केमिकल है किसका? फैक्ट्री का ही है? फैक्ट्री का है सर, पता नहीं कहाँ से नाली बनाते हैं, कितना टाइम गिराते हैं, 6 बजे सवेरे की निकलते हैं फिर शाम को निकालते हैं। ये खेत आपका जल गया? हाँ, ये पूरा जल गया सर, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा, कहीं भी कितना भी कर लो प्रयास कुछ भी नहीं होगा। और ये बगल में सर ये जो उड़दा तिली बोए थे उसमें भी जल गया पूरा ये खेत भी जल गया? खेत भी जल गया पूरे। अच्छे से यहाँ मैं आधी हाथ से खेती कर रहा हूँ, गरीब हूँ और खेती करके मजदूर करके पैसा कमा करके मैं खेती करता हूँ भैया। लेकिन यहाँ देखिए 2-4 खेत में मेरा एसिड गिर गया है, गिरा देते हैं। बोलता हूँ तो बोलते हैं कि हम लोग नहीं करते हैं, कुछ ना होगा, सब ऐसा ही है, करते रहो खेती बाड़ी। भैया मेरे खेत में जो 2-4 ठो बचा है उसमें आ जाएगा, फिर मैं गरीब मनी कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा? ये किसके द्वारा बहाया जाता है? ये यहाँ बगल में फैक्ट्री है, लेकिन वो बताता नहीं है, कहता नहीं है कि मेरा यहाँ से आता है, बोलता मेरे फैक्ट्री से कुछ नहीं आता है, लेकिन उन्हीं लोग गिराते हैं। मेरे को ये कुछ है समझदारी, क्योंकि केमिकल है तो केमिकल तो वो फैक्ट्री केमिकल फैक्ट्री है ना वो। हाँ, और उसके द्वारा आप लोग के खेत में बहा दिया जाता है? बहा दिया जाता है। अब बोलता हूँ तो वो बोलता है हम लोग नहीं बहाते हैं। कितने साल से बोल रहे हैं आप? ये मैं 3 साल हो गया भैया मेरा खेती करते बोल रहा हूँ तो बोलता है कि हम लोग नहीं करते हैं। तो आपके खेत को नुकसान पहुँच रहा है? पहुँच रहा है भैया, 1 ठो खेत 2 ठो खेत तो मेरा पूरा जल चुका है। अब धीरे धीरे खेती वाले जो खेत बोया हूँ उसमें आता है। अगले साल 2-4 ठो खेत में और आ जाएगा तो मैं कहाँ जाऊँगा गरीब? अभी हाल ही में मैंने गोरखा नगर परिषद ज्वाइन किया था सीएम, और मुझे शिकायत प्राप्त हुई है केमिकल फैक्ट्री के खिलाफ कि वो निजी भूमियों में और सार्वजनिक भूमियों में केमिकल छोड़ रहे हैं जिससे नुकसान भी हो रहा है। तो तत्काल तो मेरे द्वारा उन्हें नोटिस दिया जाएगा कि इस प्रकार का जो केमिकल छोड़ा जा रहा है शासकीय भूमि में और निजी भूमि में वो तत्काल बंद किया जाए और उसकी उचित व्यवस्था की जाए। तो आज जनमुद्दा में हम चर्चा कर रहे हैं शहडोल जिले में एक केमिकल प्लांट है जहां से ग्रामीणों को काफी नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि केमिकल प्लांट का जो अवशेष है वो यूं ही खेतों में बहा दिया जा रहा है। ड्रेन के जरिए ये जो अवशेष बच रहा है, ये जहरीला, इसको केमिकल कहना चाहिए, ये खेतों में बहा दिया जा रहा है, जिसके कारण ये जो केमिकल है ये जिस जगह से भी निकल कर जाता है, जितना भी ये रास्ता अपना तय करता है उस पूरी जगह को ये नष्ट कर देता है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से ग्रामीणों की भी शिकायत है कि उनका जो खेत का काफी सारा हिस्सा है वो इस केमिकल की वजह से नष्ट हो गया है। फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं, जमीन पूरी तरह से बंजर हो चुकी है। ग्रामीणों को काफी परेशानी इस केमिकल प्लांट के केमिकल से हो रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो मवेशी हैं वहां पर, वो जब इस खेत पर आते हैं या आसपास की जमीनों पर वो चारा खाने आते हैं या मवेशी जो पहुंचते हैं, उनकी भी इस जमीन पर आने से और घास चढ़ने से काफी सारे जानवरों की जो है मौत भी हो चुकी है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कितना घातक है ये। इंसानों को तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन जानवरों को भी इससे काफी नुकसान पहुंच रहा है। कई जानवर काल के गाल में समा चुके हैं। इस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही है, लेकिन फैक्ट्री के प्रबंधक पर किसी तरह का
कोई खौफ देखने को नहीं मिल रहा है। उन पर पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है, पहले भी उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, लेकिन आज भी इस तरह से, जिस तरह से बेखौफ होकर ये केमिकल छोड़ा जा रहा है खेतों में, ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि उन्हें प्रशासन का डर नहीं है। आपको बता दें कि नगर परिषद की भूमि पर केमिकल प्लांट से जो अवशेष निकलता है उसे डाला जा रहा है, जिसे खाकर कई जानवरों की मौत हो चुकी है। ये जहर जहां जहां फैलता है उस जगह को तो नष्ट करता ही है, लेकिन जिस जगह जाकर इसका जमाव होता है, सड़कों के किनारे गड्ढों में भी ये केमिकल प्लांट का जो केमिकल है, जो अवशेष है, ये भर जाता है, जिस कारण लोगों को काफी नुकसान हो रहा है। लोग काफी परेशान हैं, उनकी फसलों को नुकसान पहुंच रहा है, खेतों को नुकसान हो रहा है। आपको ये भी बता दें कि केमिकल प्लांट प्रबंधक पर चोरी के कोयले से प्लांट का संचालन करने का भी आरोप लगा था, जिस मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन कुछ समय बाद अब आप फिर देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से केमिकल प्लांट का अवशेष यूं ही बहा दिया जा रहा है। ये जहर, इसे कहना चाहिए, यूं ही बहा दिया जा रहा है, जिससे इंसानों को भी नुकसान पहुंच रहा है, जानवरों की जान को भी खतरा बना हुआ है। केमिकल प्लांट प्रबंधक को किसी का भी खौफ नहीं है। हमारे साथ किसान जुड़ गए हैं, स्थानीय है राजू, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि केमिकल प्लांट से जो जहर छोड़ा जा रहा है, या यूं कहें केमिकल छोड़ा जा रहा है, उससे आप लोगों की जो फसलें हैं उनको भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। जी मैडम, बहुत फसल बर्बाद हो चुका है मैडम, और जो पक्षी हैं वो भी उस पानी पी लेते हैं, उसमें भी खत्म हो जाते हैं मैडम। जी, यानी कि जो केमिकल बहा दिया जा रहा है उससे जो जमीन है वो भी पूरी तरह से बंजर हो गई है, उपजाऊ वो नहीं बाकी रह गई है। नहीं मैडम, खत्म है। जहाँ पर चारा जो घास है था वो भी जल चुका है, कुछ भी नहीं है मैडम। जी, और ये भी देखने को मिल रहा है कि इससे जो गाय है या जो बाकी मवेशी हैं, बाकी जानवर हैं जो वहां पर चारा चरने के लिए जाते हैं या घास वहां की अगर खा लें तो उनको भी जो है बहुत खतरा बना हुआ है। कई जानवरों की भी मौत हो चुकी है। जी मैडम जी। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कितना समय हो चुका है, ये समस्या कब से बनी हुई है? मैडम 3 साल से हो रहा है। इसका जो केमिकल फैक्ट्री जो दवाई पता नहीं मैडम नगर परिषद से आता है का पुण्य केमिकल वाला गिराता है मैडम, उसमें से कोई जानकारी नहीं मिल रहा है मैडम। उनको जानकारी भी दिए हैं कि भाई इसको मत छोड़ो, तो बोलते हैं कि तो कौन लोग हैं, कौन है ये आप लोग, जिस तरह से देखा जाए कि ये इतना नुकसान आप लोगों की फसलों को हो रहा है, ये जो केमिकल फैक्ट्री है, क्या ये लोग स्वीकार करते हैं इस बात को कि ये जो केमिकल है ये इन्हीं लोगों द्वारा छोड़ा जा रहा है? मैडम इनकी द्वारा ही छोड़ा जा रहा है। उनसे बोल रहे भी अधिकारी लोगों को बोल रहे भी कि भाई मत छोड़ो, तो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ से नहीं छोड़ा जा रहा है, देख लो। जी बिल्कुल राजू जी, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज राव जुड़ गए हैं। पंकज जी, भारी समस्या है किसानों के लिए भी और वहां रह रहे बाकी लोगों के लिए भी, जिस तरह से केमिकल फैक्ट्री से ये केमिकल छोड़ा जा रहा है, इससे काफी नुकसान लोगों को हो रहा है। जी हर्षिता जी, मैं बताना चाहूंगा, ये फैक्ट्री आज कई वर्षों से यहाँ पर संचालित है और यहाँ पर केमिकल आया जाता है इस फैक्ट्री के अंदर में, और ये रात के अंधेरे में ही केमिकल छोड़ता है। ड्रेन पे एक नाली बना करके जो ड्रेन से छोड़ा जाता है केमिकल वो डायरेक्ट सीधे जाता है किसानों के खेत पे चला जाता है, और रोड पे हाईवे में भी बरसात का सीजन चल रहा है, बरसात में पूरे जाकर के रोड किनारे भर जाता है, जिससे पशु पक्षी गाय जानवर भी खाते हैं और मौत के गाल में समा जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इनके द्वारा जब जानवर वो केमिकल खाते हैं और मौत के गाल में समा जाते हैं, तो उन जो प्रबंधक है यहाँ का, संचालन जो कर रहे हैं फैक्ट्री का, वो गड्ढा खोद के उसे दफना दिया जाता है, उस जानवर को एक तरह से देखा जाए तो ये जो पशु हत्या, इसे कहना गलत नहीं होगा, और ये एक तरह का अपराध है। क्या इसका भी खौफ इन लोगों को नहीं है? इस तरह से जहर तो ये लोग छोड़ ही रहे हैं, लेकिन पशु की जब हत्या हो रही है, जो गायों की जो हत्या हो रही है, उसके बाद वहीं उन्हें दफना दिया जा रहा है।
जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वहीं पर दफना दिया जा रहा है। पर क्या है, रात के अंधेरे में ये सब इनके द्वारा किया जाता है, जिसके कारण वो उजागर नहीं हो पाता है। और रात के अंधेरे में इनके द्वारा बरसात का पानी जहाँ पर बह रहा है वहीं पर से ये छोड़ देते हैं जा करके, जो कि सबकी जमीन, वहाँ ग्रामीणों की जो जमीन है, किसानों की जमीन है, खेतों में जा करके भर जाता है, वहाँ की पूरी फसल बर्बाद हो जाए। पूरे वहाँ एक एक जो वृक्ष लगे हुए हैं आप देख रहे हैं विजुअल में, पूरी तरह से जल चुके हैं। जी हर्षिता जी, किसानों को नुकसान हो रहा है क्योंकि फसलें उनकी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। जो जमीन है, जो खेत है, वो भी अब उपजाऊ नहीं बचे हैं, पूरी तरह से बंजर हो गए हैं। जी जी हर्षिता जी, मैं बताना चाहूंगा इसकी मैंने शिकायत भी अपने स्तर से अधिकारियों को सूचना दी है। सूचना देने के बाद अधिकारियों का कहना है कि ठीक है, आप आवेदन दीजिए, आवेदन के बाद में हम इसकी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि देखिए ये मामला आज से नहीं चला आ रहा है, 3 वर्षों से ग्रामीण ने बताया कि 3 वर्षों से हम परेशान हैं, पर कोई भी अधिकारी पंकज जी आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ तहसीलदार जुड़ गए हैं दीपक पटेल। दीपक जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी बताइए। जी, जनमुद्दा में आज हम चर्चा कर रहे हैं। ग्रामीणों को काफी समस्या हो रही है क्योंकि केमिकल प्लांट का जो केमिकल है वो खेतों में बहा दिया जा रहा है। लोग बहुत परेशान हैं, उनकी फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। जी जी, आपके संज्ञान में क्या ये मामला नहीं आया? क्या लोगों ने आपसे शिकायत नहीं की इस बारे में? अभी इस तरह का मामला संज्ञान में नहीं आया था, अभी आज ही आके इन्हें बताया है, तो जाके उसमें जांच कर उसमें देखते हैं कि क्या मामला है। जी, पिछले 2.5-3 सालों से इसी तरह की समस्या बनी हुई है केमिकल से। ये जो फैक्ट्री है यहाँ से लोग परेशान हैं और आप कह रहे हैं कि मामला संज्ञान में आज तक नहीं आया, जबकि लोगों का कहना है कि काफी समय से वो लोग परेशान हैं, आवेदन दे चुके हैं, शिकायत की जा चुकी है। नहीं, पिछले अभी कुछ समय पहले कार्रवाई हुई तो उन्हें ऐसा बताया जी। और अभी जो वर्तमान में जो समस्या इस संबंध में अभी मामला संज्ञान में आया है। जी, यानी कि अभी आपके संज्ञान में ये मामला आया है, तो क्या कार्रवाई आपके द्वारा की जाएगी आगे? अब उसमें जाके मौके पे जांच की जाएगी, क्या है वास्तविकता, क्या है, उनको कहाँ पे क्या नियम है, किस आधार पे उनको कहाँ फेंकना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए जी, तो वो सारे पैमानों में जांच की जाएगी, उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। जी, और जिस तरह से साफ तस्वीरों में देखा जा रहा है कि खेतों को जो नुकसान पहुंचा है पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, उनका क्या? तो वो जांच के बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी। जी, देखिए जिस तरह से आपने कहा कि संज्ञान में ये मामला आपके अब आया है, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं लापरवाही बाकी जगह भी देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी आपने अपना पलड़ा झाड़ लिया ये कहकर कि अभी आपके संज्ञान में मामला है, लेकिन 3 साल से ग्रामीण परेशान है, 3 साल से शिकायत कर रहे हैं, कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। ऐसा नहीं है, 3 साल से कोई मामला होता तो कार्रवाई बेशक उसमें होती, और अभी जांच होने के बाद अभी देखिए हमारे संवाददाता खुद वहां गए थे। मैं चाहूंगी संवाददाता पंकज राव आप तहसीलदार से खुद इस बारे में चर्चा करें। जिस तरह से पंकज जी आपने खुद कहा 2.5-3 सालों से ये समस्या बनी हुई है, तहसीलदार दीपक पटेल का कहना इस तरह की कोई समस्या पिछले 3 सालों से नहीं है। कहना चाहूंगा मैंने नहीं कहा ये दीपक जी, अभी आपने कहा कि 3 सालों से ये समस्या होती तो आपको पता चल गया हो, तो अभी आपके यही शब्द थे? मैं अभी यहाँ पे 1 महीने पहले ही पदस्थ हुआ हूँ और पहली बार मुझे ये समस्या भी पता चला है। तो आप ये कहिए ना कि आप 1 महीने पहले पदस्थ हुए, आप ये कह रहे हैं कि समस्या ही नहीं थी। 3 साल पहले अगर समस्या आई होगी तो कार्रवाई बेशक उसमें हुई होगी। जी पंकज जी आप कुछ कह रहे थे? जी जी, मैं ये कह रहा था कि अभी दीपक पटेल जी तहसीलदार जो अभी 1 मंथ पूर्व ही यहाँ पर आए हैं, पूर्व में जो यहाँ पर तहसीलदार थे उनके द्वारा कई बार कार्रवाई की गई है और इन्हें हिदायत भी दी गई थी, मगर इनके द्वारा जो संचालक हैं वो उनके द्वारा किसी प्रकार बार उसी से मगर कोई बड़ी कार्रवाई जिसे कहते हैं उनके द्वारा प्रशासन के द्वारा नहीं की जा रही। जी दीपक जी, जिस तरह से अभी आप 1 महीने पहले ही पदस्थ हुए हैं, तो क्या आपको पूर्व जो आपके तहसीलदार थे, क्या उन्होंने इस बारे में आपको कोई जानकारी नहीं दी थी? अभी इसमें जांच करके इसमें आगे अब कार्रवाई की जाएगी। अब पहले जो भी हुआ है वो मेरे संज्ञान में नहीं था, अभी जो हुआ है वो जांच करके उसमें कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल पंकज जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से अभी तहसीलदार ने कहा कि जांच का ये विषय है, जांच की जाएगी और इसके बाद आगे कुछ कार्रवाई की जाएगी, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए तहसीलदार जी के पास मैं गया हुआ था, उन्हें पूरी स्थिति परिस्थिति के बारे में मैंने बताया। बताने के बाद में उन्होंने ये बिल्कुल आश्वस्त किया मुझे कि मैं इस पे जाके तत्काल मौके पे जा करके जांच करता हूँ। जो भी समस्याएं ग्रामीणों की, जो जिनके किसानों की खेत बर्बाद हुए हैं, उस पे ज्यादा से ज्यादा अगर इस प्रकार से अगर कोई बड़ी केमिकल से नुकसान हुआ है तो उन्हें मुआवजा भी दिलाया जाए, उनका ये कहना है। जी जी, जिस तरह से बात की जाए कि काफी समय हो चुका है इस समस्या को, ग्रामीणों का कहना है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों प्रशासन नींद में सोया हुआ है, या यूं कहें कि केमिकल जो प्रबंधक है क्या उनके साथ साठ गांठ देखने को मिल रही है?
देखिए, मैं बताना चाहूंगा केमिकल प्लांट की कहीं ना कहीं अधिकारियों की भूमिका रही है और प्रदूषण विभाग की भी भूमिका रही है, क्योंकि इतना बड़ा जब यहाँ फैक्ट्री केमिकल प्लांट खोला गया है, केमिकल बहाया जा रहा है, केमिकल को इधर उधर फेंका जा रहा है, आप देख रहे हो विजुअल में कि किस प्रकार से जानवर खा रहे हैं, पर प्रदूषण विभाग हाथ पे हाथ रखे बैठा हुआ। वैज्ञानिक उनसे मेरी बात हुई, उनका भी यही कहना कि आप आवेदन दीजिए तब हम जाकर। बिल्कुल पंकज जी, प्रदूषण वैज्ञानिक की जिस तरह से आपने बात की, हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्रजमोहन पटेल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। अधिकारी एवं ब्रजमोहन जी, के सभी आदरणीय कर्मचारी अधिकारी। पंकज जी, आपके पास ही लौटना चाहूंगी। प्रदूषण वैज्ञानिक पर हम चर्चा कर रहे थे, क्या कहना है उनका कुछ इस बारे में? उनका कहना यह है कि पहले आप आवेदन दीजिए तब हम जाकर के कोई जांच या कोई भी कार्रवाई करेंगे। तो देखिए, अगर पत्रकार भी अगर बता रहे हैं अधिकारियों को कोई समस्या ग्रामीणों की बता रहे हैं, तो वो पत्रकार ही हितग्राही बने। जब हितग्राही बन के आवेदन देगा तब जाके कार्रवाई होगी। प्रशासन, अगर मैं बताना चाहूँ, जो केमिकल से आज जीव जंतु मर रहे हैं, देखिए आपने हितग्राही का सुना, एक किसान का सुना, किसान ने साफ बताया कि अगर वो जीव जंतु पानी पी लेते हैं उस चीज का तो वो मौत के गाल में समा जाते हैं। पर प्रशासन किसी प्रकार से कोई हथगंडा अगर जो हिले भी नहीं रहा है, उन्हें पहले आवेदन देना पड़ेगा तब जाके कार्रवाई होगी। और तो क्या इन्हें आवेदन पहले कभी कोई आवेदन नहीं मिला? जिस तरह से आपने चर्चा की कि प्रदूषण वैज्ञानिक का कहना है कि अब आवेदन दिया जाए, पहले कोई आवेदन इन्हें नहीं मिला है? जो पुराने वैज्ञानिक थे, जो अधिकारी थे, उनका ट्रांसफर हो चुका है, कुछ नए अधिकारी आए हुए हैं। नए अधिकारियों को जानकारी नहीं है, जानकारी देने के बाद क्योंकि अधिकारियों का साफ कहना है कि आप आवेदन दीजिए, आवेदन देने के बाद में किसी प्रकार कोई कार्रवाई हो पाएगी। देखिए, बड़ी ही आश्चर्य की बात है कि जैसे कि अभी तहसीलदार भी नए आए हैं और प्रदूषण वैज्ञानिक भी नए आए हैं, लेकिन ये समस्या 2-3 साल पुरानी बनी हुई है, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिली भगत से ये प्लांट चल रहा है, कुटीर प्लांट चल रहा है। कई जगह इसने जमीन लीज में ली हुई है और खुले में भी इनके द्वारा केमिकल फेंका जा रहा था। अभी आपको पूरे विजुअल में आप साफ देख सकते हैं किस प्रकार बरसात के पानी। पंकज जी रोकना चाहूंगी आपको, हमारे साथ प्रगति वर्मा जुड़ गई, एसडीएम में। प्रगति, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जनमुद्दा में आज एसडीएम प्रगति वर्मा ने फोन काट दिया है, बात करने की उन्होंने कष्ट नहीं उठाया, उन्होंने फोन काट दिया हमारे साथ। पंकज जी, मैं आपके पास लौटना चाहूंगी। जी, मैं बताना चाहूंगा कि मैं एसडीएम से भी बात की थी, कलेक्टर से भी बात की थी। मैंने उनको इस सारी जानकारी से अवगत कराया। मैंने उनके पास विजुअल भी भेजे, वीडियो भी भेजा, पर किसी प्रकार कोई बड़ा कदम उठाने की उनके द्वारा बात नहीं की गई। उनका यही कहना था कि आप आवेदन दीजिए, फिर हम देखते हैं, जांच कराते हैं। और केमिकल प्लांट जो प्रबंधक है, कोयले पहले चोरी के कोयले से अपना प्लांट चलाते थे, संचालित करते थे। जब हमारे यहाँ नए एसपी गोस्वामी जी आए हुए थे, इसके बाद इन्होंने उस डर से कोयला खरीदना बंद कर दिया, आपको बता दें। और इनके कई राजस्व की पूरी जमीन इनके द्वारा हड़पी गई थी, जिसमें मेरे ही द्वारा जानकारी दी गई थी प्रशासन को, तो पूरी बाउंड्री उनकी गिराई गई थी। और इनके कई कारनामे जो रात के अंधेरे में ही करते हैं। जी, जिस तरह से इन पर पहले भी चोरी का कोयले से जो संचालन करने का आरोप लगा था कि फैक्ट्री पे संचालन किया जा रहा था, तो उस वक्त इन पर क्या सख्त एक्शन लिया गया था? क्या कुछ कार्रवाई इनके खिलाफ की गई थी? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि इनके ऊपर में कोई बड़ी कार्रवाई थाना या कोई इस प्रकार से कार्रवाई नहीं की गई थी, पर इनके जो बाउंड्री वाल वगैरह थे इन्होंने बनाया था। राजस्व अमला और जिला प्रशासन मिल करके, पुलिस प्रशासन ने इनकी पूरी बाउंड्री को गिरा दिया था। और गिराने के बाद में फिर अभी इनके द्वारा पुनः प्रशासन को चुनौती देते हुए बाउंड्री वाल फिर से बना ली गई है। वहां पर अपना कैप्चर कर लिया गया है, क्योंकि वो नगर परिषद बुढ़ार की जमीन है, नगर परिषद बुढ़ार की जमीन, क्योंकि वहां पर पंकज जी, रोकना चाहूंगी आपको, हमारे साथ वंदना वैद्य जुड़ गई है, कलेक्टर है ये। वंदना जी ने भी फोन काट दिया। वंदना जी भी हमारे साथ जुड़कर इस मामले पर खुलकर सामने नहीं आना चाहती। पंकज जी, आपके पास ही वापस लौटना चाहूंगी। जी, मैं बताना चाहूंगा, अधिकारियों से मेरी बात हुई थी, अधिकारी को इसमें जुड़ने के लिए। उनका यही कहना कि आवेदन जब हमारे पास में आएगा तो हम कार्रवाई करेंगे। और मैं तहसीलदार, सारे अधिकारियों से मेरी बात हुई थी इस मामले को लेकर के। कोई अधिकारी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है।
क्योंकि केमिकल प्लांट के जो प्रबंधक है कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत से ही केमिकल छोड़ा जा रहा है। जी बिल्कुल सही आपने ये कहा कि कहीं ना कहीं मिली भगत ही है, जिस कारण से ये जो फैक्ट्री के प्रबंधक हैं इनमें किसी तरह का खौफ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से पहले भी इन पर आरोप लगे हैं, पहले भी कार्रवाई अगर उसी दौरान सख्ती से की जाती तो शायद आज इनके हौसले इतने बुलंद नहीं होते कि ये लोगों की या पशुओं के या मवेशियों की जान के साथ खिलवाड़ करते। जी जी बिल्कुल बिल्कुल हर्षिता जी। जी जिस तरह से देखा जाए कि जमीन में जो ये केमिकल घुल रहा है इससे नुकसान कहीं ना कहीं पशुओं को हो रहा है और वहां पर जो खेती कर रहे हैं उन किसानों की जमीन को भी हो रहा है। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब किसान वहां पहुंचते हैं तो क्या इंसान की बॉडी में भी या स्किन में भी किसी तरह का इस केमिकल का इफेक्ट देखने को मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा, उसमें केमिकल का असर पड़ेगा। कुछ ही दूरी पर, वहाँ फैक्ट्री के कुछ ही दूरी पर नरगड़ा नाला है जहाँ पर लोग नहाते भी हैं, जानवर पानी भी पीते हैं। वो जो केमिकल है धीरे धीरे वो नरगड़ा नाला तक जा रहा है। जिस जगह पे वो केमिकल पड़ता है उस जगह पे आप देख रहे हैं कि पूरी तरह वृक्षों को जला दिया गया है। वो पंकज जी आपको रोकना चाहूंगी, कृष्णा गुप्ता जुड़ गए हमारे साथ, महामंत्री बीजेपी के। कृष्णा जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। कृष्णा जी ने भी फोन काट दिया। पंकज जी दोबारा आपके पास ही लौटना चाहूंगी। जी मैं बताना चाहूंगा जो केमिकल जा रहा है सीधे नदी नाले पे जा रहा है। नदी नाले पे जाने के बाद में आप देख रहे हैं कि हाँ वहां पर भी जानवर पानी पी रहे हैं, पक्षी पानी पी रहे हैं। कहीं ना कहीं पर वहां पर इंसानों जो नहा रहे हैं कहीं ना कहीं पर असर तो जरूर पड़ रहा है। ये तो क्लियर है, क्योंकि जब जमीन को पूरी तरह से बंजर बना सकता है वो केमिकल, तो इंसान के शरीर में जानवरों के शरीर में जरूर कहीं ना कहीं पर वो केमिकल नुकसान जरूर पहुंचाएगा। पंकज जी कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि इसमें सिर्फ ये जो केमिकल प्रबंधक हैं सिर्फ इनका ही हाथ नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों का हाथ है जिनसे अभी हमने चर्चा करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी संपर्क हमसे साधने की कोशिश नहीं की, किसी ने भी बात हमसे नहीं की। जिस तरह से आपने भी देखा फोन सभी ने कट किया, बात की जाए कलेक्टर की या महामंत्री की, सभी की कहीं ना कहीं मिली भगत अगर इसे कहें तो कहना गलत नहीं होगा। हर्षिता जी मैं आपको बताना चाहूंगा जिला प्रशासन अपने रवैया में है, कोई भी अधिकारी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, मनमानी में उतारू है। चाहे आप किसी भी अधिकारी की बात करेंगे, मैंने जन मुद्दा के लिए मैंने सारे अधिकारियों को सूचना दी थी कि 1:30 बजे हमारा जन मुद्दा कार्यक्रम है। मामला ये है आखिरकार केमिकल प्लांट प्रबंधक कैसे केमिकल छोड़ रहा है, कहीं ना कहीं पर प्रशासन की नजर में है, प्रशासन को जानकारी है, तब केमिकल प्लांट प्रबंधक केमिकल छोड़ रहा है और जीव जंतुओं की मृत्यु हो रही है, इंसान को नुकसान हो रहा है, लोगों की खेती नहीं हो पा रही। बिल्कुल पंकज जी लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ प्रदीप सिंह जुड़ गए, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस से। प्रदीप जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। धन्यवाद मैडम जी। जनमुद्दा में आज हम बात कर रहे हैं शहडोल जिले में एक फैक्ट्री है जिसका केमिकल जो है लोगों के खेतों में पहुंच रहा है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि खेतों की जमीन पूरी तरह से बंजर हो चुकी है, मवेशियों को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है इस केमिकल से। जी ये जो भी केमिकल फैक्ट्री के मालिक हैं इनके द्वारा जो है तो पूरी तरीके से किसानों के खेत को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है जी। और कांग्रेस पार्टी की ओर से हम इसकी निंदा करते हैं और इस दिशा में कई बार जो है तो अधिकारियों को शिकायत किया गया जी। पर इस भाजपा शासनकाल में जो अधिकारी बैठे हुए हैं सब निरंकुश हैं जी। और जिस नगर पालिका क्षेत्र में यह केमिकल फैक्ट्री है वहाँ के जो सीएमओ हैं, वहाँ के जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं वो भी सब निरंकुश हैं, उनके द्वारा भी कोई कदम नहीं उठाया जाता और इनको केवल जो है तो भाजपा के साठगांठ के आधार पर ही वहाँ इनको अनापत्ति प्रमाण पत्र दे रखे हैं और उन किसानों के आपत्ति के बाद भी जो है तो कोई भी वहाँ ऐसे कदम नहीं उठाए जाते जिससे किसानों का खेत बर्बाद होने से बच सके। जी प्रदीप जी आपसे जानना चाहूंगी क्या ये मामला आपके संज्ञान में अभी आया है या पहले से आप इस बारे में अवगत थे? ये पहले से अवगत है और कई सालों से इसमें जो है तो किसान परेशान है। तो जिस तरह से आपने अभी कहा कि बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की, अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, आपकी सरकार, और आपने अपने स्तर पर क्या कोशिश की इन लोगों के लिए मदद की? निश्चित इसमें हम लोग कई बार जो है तो किसानों के मुद्दों को लेकर के कलेक्टर से, सीएमओ से, नगर पालिका के सीएमओ से, कलेक्टर स्तर पर हमने इस बात को रखी लेकिन केवल आश्वासन नहीं मिला, कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई और किसानों के जो है तो असहायता, बिल्कुल सहायता न करके किसान जो है अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं और प्रशासन जो है बिल्कुल इनकी मदद नहीं कर रहा है। और मैं बिल्कुल खुले रूप से आरोप लगाऊंगा कि जब से भाजपा सरकार मध्य प्रदेश में सत्तासीन हुई है उसमें बिल्कुल किसानों
की दशा जो है बिगड़ती जा रही है और किसानों के हित में कोई भी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल प्रदीप जी, जिस तरह से आपने कहा आपने पहले भी आवेदन दिए, पहले भी कोशिश की है, लेकिन कार्रवाई अब तक नहीं हुई, तो क्या आपको लगता है कि क्या आपको अपनी कोशिश में और थोड़ा जो है जोर डालने की जरूरत है जिससे आगे इन किसानों को राहत मिल सके? इस संबंध में आपको बताऊं कि इस संबंध में हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी की ओर से नगर पालिका का घेराव भी किया था और केमिकल फैक्ट्री को अनापत्ति प्रमाण पत्र न दिया जाए इस संबंध में हमने ज्ञापन भी दिया था, लेकिन इसमें कोई भी विचार ही नहीं किया जाता है। जबकि नगर पालिका अगर इस तरह की शिकायत मिलती है तो इनका एनओसी जो है तो न दे, और इनकी एनओसी नहीं देने से जो है तो तत्काल जो है तो अपना अगर प्रतिवेदन भेजते हैं कलेक्टर महोदय को, इनका जो है तो केमिकल फैक्ट्री का जो लाइसेंस है वो निरस्त हो सकता है। पर इस दिशा में जो है तो पूरे मिली भगत है, कहीं कोई सुनने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल प्रदीप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज राव जी, आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जनमुद्दा में हमने चर्चा की किस तरह से केमिकल प्लांट का जो केमिकल है वो खेतों में पहुंच रहा है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कई मवेशियों की जान चली गई है, लेकिन बावजूद इसके अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने हमसे बात तक नहीं की। जब भी उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई हमेशा फोन कट किया गया। इस बारे में खुलकर किसी ने कोई बात नहीं की, ना ही स्पष्ट कार्रवाई की यहाँ पर बात की गई है। अब आने वाले समय में क्या इन किसानों को राहत मिल सकेगी, क्या ये जो केमिकल से जहर पूरे खेत में फैलता जा रहा है इससे कोई राहत मिल सकेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।